प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो सब लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि 2024 में आप सब ने एंटर किया है। परमेश्वर ने हम सबको ये 2024 दिखाया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला है। और परमेश्वर आपको एक अच्छी और नई जिंदगी देगा, एक नई राह आपके जीवन में देगा। आपको चंगाई चाहिए, प्रभु आपको देगा। पर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर भरोसा रखना है और विश्वास रखना है मेरे प्रभु। तो आज का वचन भी इसी के आधारित है। तो हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर देखते हैं कि आज का वचन क्या कहता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपने हमें जो मौका दिया है प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और एक बार प्रभु जी आपके पवित्र कलाम के द्वारा बात करने का प्रभु आपने मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मेरे सब सब्सक्राइबर और सब व्यूवर्स के लिए प्रभु मैं तहे दिल से आपके पास धन्यवाद देती हूँ प्रभु। शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे उनके साथ जोड़ के रखा है प्रभु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ पर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ कि आज का जो वचन है प्रभु, शायद इस वचन की किसी को तो भी बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी प्रभु। और इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बात करो प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु, कोई परेशान है प्रभु, किसी बुरी हालत में पड़े हुए मेरे जीवित परमेश्वर सच्चे खुदा, आप उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु। आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप सबसे बात करोगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। जैसे नया साल आता है तो कभी कभी हम पिछले साल के जो बुरे हमारे अनुभव है, बुरे एक्सपीरियंसेस है, कुछ कड़वी बातें हैं, कुछ कड़वी यादें रहेंगी, और किसी ने हमसे कुछ कहा होगा, तो वो बातें हमारे मन में, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर कर जाती है। पर आज परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे जीवन को रीसेट करना चाहता हूँ, री एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। मैं दोबारा तुम्हारे जीवन को पुनः स्थापित करना चाहता हूँ, रिस्टोर करना चाहता हूँ। और ये नए साल में प्रभु हम सबको, परमेश्वर हमारे हर एक चीजों को, चाहे वो हमारी सेहत रहेगी, चाहे वो हमारा मैरिड लाइफ रहेगा, हमारे फैमिली इश्यूज रहेंगे, बच्चों के इश्यूज रहेंगे, जो कुछ भी है, पर प्रभु कहता है अगर समझो कि सब कुछ बिखर चुका है, पर आज प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन के हर एक चीजें, फिर वो तुम्हारे कमजोरी रहेगी, शारीरिक थकावट रहेंगी, कमजोरी है, आत्मिक कमजोरी है, पापों में पड़े हुए हैं पिछले साल, और आज ऐसा लग रहा है कि मेरा शायद कुछ नहीं हो सकता। परंतु अगर लोग हमें स्वीकार करें या ना करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लाइफ को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ को, तुम्हारे कलीसिया को, तुम्हारे मिनिस्ट्री को, तुम्हारे जीवन को मैं रीसेट करना चाहता हूँ। मैं उसको दोबारा उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर से हम अलग हो चुके हैं, हमारा रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं रहा 2023 में, पर आज ही मौका है मेरे प्रियो, हम सबके पास, कि हम दोबारा उसके साथ रीसेट हो, हम दोबारा उसके संगति में रहे, फेलोशिप करें, ताकि वो हमें बहुत ज्यादा आशीषित करेगा। 2023 में अगर हमने कुछ खोया है, किसी ने अपने प्रियजन को खोया होगा, किसी ने अपने जॉब को खोया होगा, किसी ने शायद अपनी सेहत को खोया है, या कुछ भी रहेगा मेरे प्रियो, कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आई है, पर आज मेरे प्रियो प्रभु कह रहा है, यीशु मसीह है कि वो सब कुछ तुम्हें लौटा देगा। जो कुछ भी तुमने खोया है, परमेश्वर कह रहा है आज, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से कह रहा है कि वो सब कुछ मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अगर तुमने किसी को खोया है, कोई तुम्हारे फैमिली मेंबर अगर गुजर चुके हैं, तो वो तो जिंदा नहीं हो सकते,
पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो तुम्हें सामर्थ्य देगा, वो सब सहन करने की शक्ति और बल वो तुम्हें देगा। हालेलुया। जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब उसका 8वां अध्याय 15, 16 और 17वीं आयत में अगर हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, जैसे कि हमें पता है कि परमेश्वर ने इंसानों को बना के वो पछताया कि मैंने इनको अच्छे जीवन के लिए चुना था, पर ये लोग पाप में घिर चुके, उन्होंने मेरा ही इनकार कर दिया है, वो अपने ही मार्गों से चल रहे हैं। और इतनी सारी मुश्किलें वहां पर थी, इतने सारे लोग पापों में पड़े हुए थे कि परमेश्वर ने अपने मन में सोचा कि मैं ये इस पृथ्वी को खत्म कर दूंगा, इसमें जो कुछ भी है, चाहे छोटे से छोटे जीव जंतु से लेके मनुष्य तक, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं टिकने दूंगा। पर वहां पर परमेश्वर को नूहा एक ऐसा भला मनुष्य था कि जो परमेश्वर की संगति में रहता था, परमेश्वर पे भरोसा करता था, और प्रभु जो कुछ भी कहता था यहोवा, तो वो उसकी बातों को मानता था, वह आज्ञाकारी था। तो परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी में, सारे जगत में सिर्फ और सिर्फ नूहा को परमेश्वर ने चुना था। और परमेश्वर ने उसको कह दिया कि तू अपने लिए एक तारू बना, ताकि सब छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर प्राणियों तक, और तेरे पुत्र, तेरे बहुएं, तेरी पत्नी, सबको लेके उसमें रहे। वो सब हम सबको ये कहानी पता है। और जब वो गया और 40 दिन 40 रात इतने घमासान बारिश होती रही कि सब कुछ तहस नहस हो गया। और ये पानी सूखने को मेरे प्रियो कम से कम 1 साल के ऊपर समय लगा, वो पूरा पानी हटने को, क्योंकि इतनी बारिश हो गई थी कि पर्वतों के ऊपर के सिर भी डूब चुके थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इतना सारा पानी हटने में समय लगा, वो पानी सूखने में समय लगा मेरे प्रियो। अब परमेश्वर ने नूहा को कहा था कि सबको लेकर आओ तुम्हारे उस जहाज में। पर समझो 1.5-2 साल अगर वो उसमें ही रहा, तो उसने जो कुछ भी सामग्री अपने साथ लाई थी, वो शायद अनाज रहेगा, वो सब अभी खत्म हुआ होगा। और ऐसा भी नहीं था बाहर आने के बाद कि तुरंत वहां पे खेत उग चुके थे, पेड़ आए थे, उनको फल आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पानी सूखने में समय गया। और इतना 1-1.5 साल का उसके पास शायद वो अनाज नहीं रहेगा। तो उसने अपना, नूहा ने सब कुछ गवाया था। उसने अपना घर भी, उसका भी तो घर था, घर में भी सामान रहेगा, वो सब पानी में डूब चुका था मेरे प्रियो। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था मेरे प्रियो। पर जो परमेश्वर ने उसको कहा था वो उसने किया। और सबसे बड़ा जो अपना जान है, अपनी जान, वो उसकी बच चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह ने और यहोवा ने, पिता ने उसके पूरे फैमिली को संभाल के रखा। और जब वो उसको, प्रभु ने कहा कि तू इसमें से बाहर निकल आ अभी, क्योंकि प्रभु उसको रीसेट करना चाहता था। जो उसने 1-1.5 साल जो उसने उस जहाज में ही बिताया था, प्रभु उसको दोबारा मौका देना चाहता था। प्रभु उसको दोबारा एक नई जिंदगी, एक नई आशा उसके जीवन में लाना चाहता था। प्रभु ने ये अनुग्रह उसके ऊपर किया था कि परमेश्वर ने उसके पूरे फैमिली को, उसके पूरे परिवार को बचा के रखा था। और सब चीजों से ऊपर जो हमारी जान है, जो हमारा सोल, स्पिरिट, बॉडी है, वो उसकी प्रभु ने बचाई थी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने नूहा को भी रीएस्टैब्लिश किया। जो उसके पास जो भी प्राणी थे, पंछी थे, पक्षी थे, जीव जंतु, जमीन पर रेंगने वाले, हर किसी को प्रभु ने नया जीवन दिया, हर किसी को प्रभु ने रीएस्टैब्लिश किया। अगर इतना बड़ा परमेश्वर ने जल प्रलय लाया, पृथ्वी को पूरी रीति से प्रभु ने मिटा दिया था, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको रीएस्टैब्लिश किया, उस पृथ्वी को, उस दोबारा उस जग को परमेश्वर ने नया बनाया।
और फिर आगे चल के उसके बहुओं को बच्चे हो गए, पोता पोती, दोबारा उसका घर भर गया और परमेश्वर ने उसको रीएस्टैब्लिश किया मेरे प्रियो। तो अगर परमेश्वर इतना बड़ा जल प्रलय लाकर एक इंसान को, उसके फैमिली को और कीड़े मकोड़ों से लेके हर एक जानवर को अगर परमेश्वर रीएस्टैब्लिश करता है, रीसेट करता है, उनकी जिंदगी को दोबारा परमेश्वर स्थापित करता है, क्या वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी को रीएस्टैब्लिश नहीं कर सकता? 2024 में अगर हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। तो वो उत्पत्ति 8:15 आयत में हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। अभी पानी सूख चुका है, अब मैं दोबारा इस पृथ्वी को बनाने जा रहा हूं। अभी खेत तो तुरंत वहां पे नहीं थे कि उसमें अनाज तो लगा हुआ नहीं था, फिर भी प्रभु उसको रीसेट करना चाहता था। 17वीं आयत में लिखा है, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति भांति के रेंगने वाले जीव जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जिसने जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन्हें उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उससे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता था कि ये जो पृथ्वी खत्म हो चुकी है, तो हर एक तरह तरह के जाति जाति के पक्षी, पशु, जीव जंतु, जमीन पर रेंगने वाले हर कोई दोबारा रीसेट हो जाए, उनको बच्चे पैदा हो जाए, उनकी वंश, उनकी जाति वापस दोबारा इस पृथ्वी पर फैल जाए। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं तुम्हें इन सब चीजों के ऊपर तुम्हें अधिकार दूंगा, ये तुम डरो मत, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी हालातों से तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 9 उसका पहला वचन हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने नूह से कहा और उसके पुत्रों पुत्र वे आशीष दिया, परमेश्वर ने उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह को, उसके पुत्रों को और उसके पूरे फैमिली को परमेश्वर ने आशीष दिया और परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और बढ़ जाओ, इस पृथ्वी पर छा जाओ, तुम लोग इस पृथ्वी पर तुम अधिकार करो। और ये जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हर एक के ऊपर परमेश्वर ने कहा कि, और परमेश्वर ने नूह को सब उसके वश में कर दिया। सब चीजें जो कुछ भी उसने खोया था अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, परमेश्वर ने उसे वो कहा कि ये सब के ऊपर, ये सब तेरे वश में रहेंगे, तेरे अधीन रहेंगे, तेरे अंडर रहेंगे, यानी तू सब के ऊपर तू अधिकार कर पाएगा। तो परमेश्वर इस रीति से आशीषित करता है मेरे प्रभु। देखो नूह के पास क्या था, वो सब कुछ तो गवा था, पर वो अपने फैमिली को बचा के रखा था, वो परमेश्वर ने उसे बचा के रखा था। पर परमेश्वर अभी जो उसको देने वाला था, तब तक वो क्या था, जल प्रलय आने के पहले बस अपनी फैमिली, अपना घर, उसी में वो व्यस्त था। पर अभी प्रभु ने उसको पूरे जाति जाति भांति भांति के पशु पक्षी जीव जंतु रेंगने वाले प्राणी से लेके हर एक के ऊपर उसको प्रभु ने अधिकार दे दिया था। तो परमेश्वर हम सब का हमें वो रीसेट करता है। तो हम उसमें, जब प्रभु हमें रीसेट करता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन को दोबारा स्थापित करता है, तो वो हमें आराम देता है, वो हमारे मन को, हमारे जीवन को तसल्ली देता है और शांति देता है मेरे प्रियो। और वो हम उद्धार पाते हैं, क्योंकि जो हमारा जीवन बिखरा पड़ा हुआ था, जो हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, ऐसे कुछ बड़े बड़े बीमारियों में से हम गुजर रहे थे मेरे प्रभु, पर आज प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें
दोबारा रीसेट करूंगा, दोबारा तुम्हारे जीवन को मैं शांति से भरूंगा, आराम दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। भले तुम मुझे छोड़कर गए पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। हम बहुत सारे भागों में रीसेट होने की हमें आवश्यकता है। हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, भाग है कि जहां पर हमें रीसेट होना है। जैसे कि हमारे परमेश्वर से रिश्ता टूट गया है, तो हम परमेश्वर के साथ दोबारा संगति कर सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं और हमारा जीवन रीसेट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश या पापों के कारण कि हमने बहुत सारे गलतियां की है, हमने पाप किया है और हमारे मन में ऐसा लगता है कि अब हम परमेश्वर से रिश्ता नहीं कर सकते, तो किसी कारणवश या पापों के कारण परमेश्वर से अगर हम दूर हो गए थे, तो उसका काम करना अगर हमने छोड़ दिया है, तो हमें रीसेट होना चाहिए कि हम परमेश्वर से दूर गए, हमारा चर्च दूर है या हमें चर्च जाने की इच्छा नहीं होती है और परमेश्वर का काम करने की इच्छा नहीं होती है, हमने परमेश्वर को त्याग दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, तो हमें आज रीसेट होने की, परमेश्वर के साथ दोबारा संगति करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि कुछ लोगों को पता होता है कि हमें कैसे दुख दे। कुछ लोग ऐसे हमारे जीवन में, आसपास, हमारे कलीग, हमारे ऑफिस में ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें पता है कि हम इन्हें किस तरह से टॉर्चर कर सकते, उन्हें किस तरह से दुख दे सकते हैं, वो उनको पता रहता है। और किस बात का असर हमारे जीवन पर, हमारी खुशियों पर होता है, वो उन्हें पता रहता है। तो हमारे जीवन पर वो सब बातों का असर पड़ेगा, तो वे वही बातें करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम इनको इस बात से घेरेंगे या यह बात उनके सामने बोलेंगे या उसको नीचा दिखाएंगे, तो उन्हें पता है कि ये सब बातें करके हम उनके जीवन पर, उनके खुशियों पर हम असर डाल सकते, हम उन्हें दुखी कर सकते। तो वो लोग देखेंगे कि हम वही बातें करेंगे और वो लगातार हमें सताते रहते हैं मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है कि जो लोग हमें लगातार कंटिन्यूअसली सताते हैं, तंग करते हैं, ऐसी कुछ बातें करते हैं, हमें प्रोवोक करते रहते हैं, तो हमें ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में हमें परमेश्वर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ताकि हम उन्हें नजरअंदाज करें और आगे बढ़े। बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो कि जो हमें सताते हैं, जो हमें नीचा दिखाते हैं, जो हमारे खुशियों पे पानी फेर देते, जो हमें तंग करते हैं, तो उनके साथ उनको नजरअंदाज करना या इग्नोर करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर परमेश्वर हमारे संग है, तो वह हमें रीसेट कर सकता है। तो प्रभु हमारे जीवन को रीसेट कर सकता है और हमें आगे बढ़ने के लिए रीसेट का बटन दबाना पड़ता है। हमारे जीवन में हम लोग वहीं पे स्टक हो जाते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लोग मुझे कर्स करते, लोग मुझे जानबूझकर तंग करते हैं। तो हमें रीसेट का बटन दबाना पड़ता है मेरे प्रियो। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारा मोबाइल किसी कारणवश नहीं चल रहा है, तो हम कुछ ऐप डाउनलोड किया है या हम कुछ कर रहे हैं मोबाइल पे और वो नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या मैसेज आता है मेरे प्रो? हमें मैसेज आता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो तुमने गलत बटन दबाया है, कुछ तो गलत चल रहा है। तो वहां पे लिखा एक मैसेज आता है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, शायद वो तुम्हारा नेट चालू नहीं है या कुछ भी है। तो हमें क्या करना पड़ता है? मोबाइल को रीसेट करना पड़ता है, हमें मोबाइल को रीसेट का बटन दबाना पड़ता है, चालू करना पड़ता है, तब वो मोबाइल हमारा ठीक तरह से काम करने लगता है। हालेलुया। इस रीति से अगर हमें कोई तकलीफ देते हैं, अगर हमने परमेश्वर से हम दूर हो चुके हैं किसी भी कारणवश, तो हमें रीसेट का बटन हमारे जीवन में दबाना चाहिए
और 2024 में प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम वो रीसेट का बटन दबाए, ताकि दोबारा हम परमेश्वर से संगति करें। दोबारा जो लोग हमें तंग करते हैं, नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, तो हम उनको इग्नोर करें, आगे बढ़े, लाइफ में आगे बढ़े। और परमेश्वर की इस बात के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेरे प्रियो। किसी तरीके से हमारे जीवन जो भी समस्या है, हमारे जीवन की जो भी समस्या है, उसे हमें परमेश्वर के हाथ में विश्वास के साथ दोबारा देना चाहिए। जो कुछ भी समस्या है, उसी में हम अगर बैठे रहेंगे कि 2023 में मेरा कुछ नहीं हुआ, है ना, लोग सर पे हाथ लगा के बैठते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं कर्जों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरी सास मुझे तकलीफ देती है, मेरी बहू मुझे तंग करती है, मेरे बच्चे मेरे साथ ढंग से पेश नहीं आते हैं, हर कोई मेरा इंसल्ट करता है, हर किसी के लिए मैं एक बोझ बन चुका हूं या बन चुकी हूं। और 2023 में हम सोचते कि इस साल भी शायद कुछ नहीं होगा मेरे साथ। पर मेरे प्रियो, हम जो भी समस्या है, जो भी परेशानी, शायद वो बीमारी रहेगी, तो हमें परमेश्वर के हाथ में वो समस्या को, उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को हमें परमेश्वर के हाथ में विश्वास के साथ दोबारा देना है। हमारे जीवन को रीसेट करने के लिए हमें परमेश्वर के हाथ में वो सब चीजों को देना चाहिए, जिससे तुम 2023 में दुखी रहे, मन में कुढ़ते रहे, अकेले रहे। हालेलुया। पर आज हमें उन सब बातों को परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए। तो विश्वास को, हमारा जो विश्वास है उसको रीसेट करें, दोबारा रीएस्टेब्लिश करें। हमें उसको दोबारा इंकरेज करना है, रीसेट करना है कि नहीं, मुझे विश्वास में बढ़ना है। तो तुम विश्वास में कैसे बढ़ोगे? तुम्हें बाइबल पढ़ना ही चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमें उत्तेजना देता है, प्रभु हमें इनकरेज करता है कि विश्वास में हम बढ़ो और आगे चलो। प्रभु ने हमारे लिए आशीषें रखी। एक विश्वासी होने के बावजूद भी कई बार, बहुत बार हमारा जो विश्वास है वो डामडोल हो जाता है, क्योंकि ऐसे हालात उत्पन्न होते, ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में निर्माण हो जाती है कि हमारा जो विश्वास है वो ऊपर नीचे होता है, डामडोल होने लगता है। मानो हमें लगता है कि हम एक गड्ढे में गिर गए। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम एक गड्ढे में गिर गए, मेरे पास कुछ भी, गड्ढे में गिर गए तो बाहर आने का रास्ता नहीं, सब अंधेरा है, वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं है जीवन में। तो हमें लगता है कि बस हमारा जीवन यहीं पे खत्म होगा, क्योंकि हम किसी गड्ढे में गिरे। कभी हमने यूसुफ के जीवन की तरफ देखा? यूसुफ को भी उसके अपने भाइयों ने उसे बेचने की कोशिश की, उसे गड्ढे में डाला, उसको मारने की कोशिश की मेरे प्रियो। पर परमेश्वर ने उस गड्ढे से निकाला, जहां कोई आशा नहीं थी, जहां पर अंधेरा था, पर प्रभु ने उसको वहां से भी निकाला। उसके भाइयों ने उसे बेच डाला, पोतीफर की पत्नी ने भी उसके साथ बहुत सारी जातियां की, वो जेल में चला गया, पर परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर ने उन सब हालातों में उसको ऊपर ऊपर और ऊपर ही प्रभु उसको लेकर गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, भरोसा करता था, क्योंकि वो खुद जवान था, खूबसूरत था, हैंडसम था। पर फिर भी वो पोतीफर की पत्नी के जाल में नहीं फंसा। उसने उस नाजुक से मौके पर, उस अवसर पर उसने अपने आप को उसके हाथों से छुड़ाया, शैतान की योजनाओं से अपने आप को छुड़ाया। एक मजबूत नौजवान के हैसियत से वो वहां से भाग निकला मेरे प्रभु। समस्या आती रहेंगी, मजबूरियां हमारे जीवन में रहती है मेरे प्रियो, पर इतना भी नहीं है कि तुम उसी गड्ढे में रहोगे। ऐसा प्रभु कभी नहीं होने देगा। 2023 में आज तुम्हें इन सब हालातों से गुजर चुके हैं कि तुम्हारे अपने खुद के भाई बहनों ने तुम्हें छोड़ दिया है,
वो तुमसे शायद प्रेम नहीं करते, शायद तुम्हारे बच्चे तुमसे प्रेम नहीं करते, या तुम्हारे माता पिता तुमको ध्यान नहीं देते हैं, पर विश्वास करो, इन सब हालातों में प्रभु तुम्हारे संग है, प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर इन सब बातों की अनुमति देता है, प्रभु परमिशन देता है, अलाउड करता है, वो तुम्हारे इन सब बातों तुम्हारे जीवन में होने के लिए, इन सब मौसम से तुम्हें गुजरने के लिए प्रभु कभी कभी अनुमति देता है। जैसे हम देखते हैं इयोब के जीवन में परमेश्वर ने अनुमति दी, इसलिए शैतान उसके ऊपर हल्ला कर पाया। तो परमेश्वर ऐसे मौसम से हमें गुजरने के लिए प्रभु हमें अनुमति देता है, और यह आवश्यक भी है, क्योंकि अगर हमारा जीवन एक ही रूटीन में चल रहा है, सब अच्छा है, पैसा कमा रहे, धन दौलत सब कुछ है हमारे पास, किसी बात की कमी घटी नहीं, अच्छे हेल्दी है हम लोग, तो हम परमेश्वर को कभी याद नहीं करते और हमें उन बातों की आदत से बन जाती है। पर जब भी परेशानी आती है, समस्या आती है, कुछ भी बातें हमारे साथ जब होने लगती है, तब परमेश्वर हमें उन हालातों से, उन मौसमों से गुजरना, परमेश्वर उससे गुजरने के लिए हमें रखता है वहां पर, ताकि हम आत्मा में सबल हो जाए और हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो जाए। हमारा आत्मा कभी कभी वीक हो जाता है कि हम परमेश्वर से दूर चले गए, समस्याएं हैं, अकेलापन है, बीमारी है, तो हम उन सब हालातों में से सामना नहीं कर पा रहे। पर परमेश्वर ने उन सब परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में कभी कभी लाई है, ताकि तुम्हारा जो सोल है, जो तुम्हारा स्पिरिट है, वो स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि तुम किसी की आशा ही नहीं रखो, किसी इंसान से कोई उम्मीद ही नहीं रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आशा, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पे है। क्योंकि जब तुम उस बीमारी में से गए और चंगे होके बाहर निकले, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी गवाही है, टेस्टमनी है, तो तुम्हें अब किसी बात की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आत्मा मजबूत हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने उन हालातों में से, उन अकेलेपन में, उन बीमारियों में से तुम्हें गुजरने दिया। हमारे जीवन के संघर्ष में प्रभु हमारे विश्वास को परखता है। प्रभु भी टेस्ट करना चाहता है ना हमें, कि तुम सब अच्छा है तो तुम मुझे धन्यवाद दे रहे, पर जब बुरी हालात आ रहे, बुरी परिस्थितियां आ रहे, लोग तुम्हें पोक कर रहे, तुम्हें मजाक उड़ा रहे, तुम्हारे कमजोरियों को जानकर उसी बात को बार बार दोहरा रहे, तुम्हें तंग कर रहे, सता रहे, और तुम सोचते कि प्रभु बस कब कब ये खत्म होगा। पर प्रभु ने इन हालातों में से तुम्हें जाने दिया। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे बड़े परेशानी मुसीबतों से तुम गुजरते हो, तब ये याद रखना कि एक बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए है। आज हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, पर 2024 में प्रभु ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एक बहुत बड़ा आनंद प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है। क्योंकि 2023 में तुम परेशानियों में से गए, तुम रोए, तुम घुटनों पर आए, परमेश्वर से याचना करते रहे, विनती करते रहे, तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, पर एक बहुत बड़ा आनंद, एक बहुत बड़ी आशा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, तुम्हारे उम्मीद के परे प्रभु तुम्हें देने वाला है। उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। जब तुम्हारे विश्वास को परखा जाता है, तो तुम्हें बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि तुम उसी जगह पर हो, तो तुम कब बढ़ोगे? सब अच्छा खा पी रहे, आनंद कर रहे, बस उसी में तुम्हारा एक रूटीन हो गया। जब भी समस्या आए, मुसीबतें आए, परेशानी आए, तो तुम परमेश्वर के फेलोशिप में बैठे प्रार्थना करते रहे, अपना समय उसके साथ बिताने लगे, तो प्रभु ने तुम्हें बढ़ने का मौका दिया, स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए और परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें मौका दिया। क्योंकि अगर तुम परेशानियों में से नहीं जाएंगे,
तो तुम परफेक्ट कैसे बनोगे? कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर जब तक तुम उन हालातों में से, उन परेशानियों में से नहीं गुजरते, तब तक तुम कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि जब तुम उनमें से निकल कर जाओगे और फिर आत्मा में मजबूती से खड़े रहोगे, तब तुम परफेक्ट हो जाओगे। चौथी बात है कि हमारे मन को रीसेट करने की आवश्यकता है। हमारा मन, उसे नया करने की आवश्यकता है, उसे दोबारा रीसेट होने की, रीएस्टैब्लिश करने की, दोबारा उसको स्थापित करने की हमें आवश्यकता है। तो आइए हम एक वचन देखते हैं, यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय और 18वीं आयत हम देखते हैं। यशायाह 43 उसका 18वां आयत हम देखते हैं। वह यूं कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्रतिफल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। आज प्रभु ने ये वचन हमें बहुत स्ट्रांगली हमारे से बात कर रहा है कि वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। इन्होंने मुझसे ये कहा, ये वादा किया था, पर कुछ नहीं मिला। कंपनी मुझे इतना प्रमोशन देने वाली थी, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो भी बीती बातें हैं पिछले साल की, 2023 कि जब तुम बीमार थे, जब तुम ऐसे हालात में थे, शायद तुम आईसीयू में पड़े हुए थे, शायद किसी ने तुम्हारे ओर ध्यान नहीं दिया, तो प्रभु कहता है कि उन बातों की याद मत करो, बीती हुई घटनाओं को, जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो उनको याद मत करो। हाँ, कुछ अच्छा हुआ, प्रभु ने तुम्हें कुछ अच्छे आशीष दिए, तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो, वो टेस्टिमनी लोगों के साथ शेयर करो। पर जो बीती हुई घटनाओं का स्मरण कर कर कुड़ते मत बैठो, ये मेरे साथ हुआ। लोग कहते रहते कि अरे मुझे तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर मैंने इस औरत से शादी की जिसने मेरा जीवन खराब किया। पत्नी कहती है तुम्हारे से हैंडसम लड़के मुझे मिल रहे थे, पर तुमसे शादी की, मेरा जीवन का नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। तो उन घटनाओं को याद करने से क्या फायदा? आगे बढ़ो, जो है सो है। ये पत्नी मिली तो उसके साथ तुम्हें रिसेट तो होना पड़ेगा, रीएस्टैब्लिश होना पड़ेगा। जो पति है उसके संगति में तुम्हें जीवन तो बिताना पड़ेगा। तो अपने, तो ऐसे हालातों में हम क्या करें? हमारे मन को, विचारों को हमें रीसेट करना है मेरे प्रियो। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्रतिफल की बातों पर मन लगाओ कि मैंने इतना किया, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं चर्च में इतना काम किया, मुझे कुछ नहीं मिला, न पास्टर ने मेरी तारीफ की, न परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया। तो प्रतिफल यानी अगर तुमने किसी के लिए अच्छा किया है तो वो भी तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेंगे, ऐसी आशा मत करो। जो कुछ भी तुमने उनके लिए किया परमेश्वर के हाथ में दो, क्योंकि परमेश्वर ने उसका लेखा जोखा रखा है अपने पास, परमेश्वर ने उसका हिसाब अपने पास रखा है। 19वें आयत में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? प्रभु कहता है इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वो जिन हालातों में थे, जिस तरह से वो बंधुआई में चले गए थे, उन यहूदी इस्राएली तितर बितर हुए थे इस्राएल से, तो परमेश्वर ने उनके लिए कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने जा रहा हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज देने जा रहा हूं। तो उससे अनजान मत रहो, उसे जानने की कोशिश करो मेरे प्रियो। तो वहां पे आगे वचन कहता है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु ने कहा कि जंगल में मार्ग बनाऊंगा। जिस जंगल में अबड़ खाबड़ जमीन है, जहां पर कुछ भी नहीं है, बस पेड़ पेड़, जंगली जानवर, वहां पे जाने का रास्ता नहीं है, और हम उस मार्ग से कहीं नहीं जा रहे, उधर ही स्टक हुए हैं, उधर ही हम पड़े हैं, आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है। पर आज प्रभु कह रहा है
कि मैं ऐसे हालातों में तुम्हारे जीवन में एक नया मार्ग निकालूंगा। निर्जल जगह पर मैं नदियां बहाऊंगा, जहां पर लग रहा है कि कुछ ब्लेसिंग्स नहीं है हमारे जीवन में। लोग कहते हैं कि हमारा पगार पेमेंट अब भी आता है, दूसरे दिन खत्म हो जाता है, हमारा 30 दिन का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आज प्रभु कहता है कि जो ऐसे जंगल में तुम पड़े हो, जहां पे कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं तुम्हारे पास, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा है आगे, प्रभु कहता है ऐसे हालातों में, ऐसे परिस्थितियों में मैं तुम्हारे लिए जंगल में से मार्ग निकालूंगा। लोगों ने चाहे कितना भी तुम्हारा इनकार किया होगा, पर प्रभु तुम्हारे लिए उन सब बातों के लिए मार्ग को निकालेगा, मार्ग खोलेगा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, निर्जल, जहां पर पानी का एक बूंद भी नहीं है, जहां पर हमारी प्यास बुझ नहीं सकती है, जहां पर लोग ऐसे हालातों में घिर जाते हैं, पर प्रभु कहता है कि मैं वहां पर निर्जल जगह पर नदियां बहाऊंगा। एक नदी नहीं कहा है वहां पर, नदियां। तो प्रभु इस रीति से तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स लाएगा कि जिस एक ब्लेसिंग की तुम उम्मीद कर रहे हो परमेश्वर से कि प्रभु एक तो मिले, एक तो बीवी मिले, एक तो पति मिले मुझे, तो मैं उम्मीद लगाए बैठे, पर प्रभु पत्नियां देता नहीं और पति बहुत देता नहीं। प्रभु एक ही पति और एक ही पत्नी देता है। पर ब्लेसिंग्स जिसे कहा जाता है, जो आशीष है, वो प्रभु तुम्हारे लिए बहुतायत से देगा। सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं, सिर्फ तुम्हें चंगाई दी नहीं, तुम्हें चंगाई देगा, अच्छा जॉब देगा, अच्छी पत्नी देगा, अच्छे पति देगा, बच्चों से तुम्हारा घर भर जाएगा और तुम्हारे जीवन के हर एक खुशियों को प्रभु तुम्हें वो देने के लिए तैयार है मेरे प्रभु। यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को पुरानी अवस्था से निकालकर उनके साथ एक नई न्यू ब्रांड बातें परमेश्वर ने उनके लिए करने जा रहा था। इस्राएली लोगों के साथ, इस्राएली लोग जो 400 साल से बंधुआई में थे, जो सुलेमान के वक्त पे परमेश्वर ने कहा था वो सब कुछ हो गया था मेरे प्रभु। पर प्रभु कहता है मैं तुम्हें उन्हीं हालातों में नहीं रहने दूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक न्यू ब्रांड, एक नई जिंदगी, एक नई जीवन, एक नया जीवन मैं तुम्हारे लिए देने वाला हूं। और तुम उस नए ब्रांड चीजों को मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं। वो उन्हें उस जगह पर स्टक या उधर ही रहने के लिए नहीं, पर एक नया मार्ग उनके लिए निकालने के लिए प्रभु कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग निकालूंगा। आज प्रभु तुम्हारे लिए वो नया मार्ग को निकाल रहा है मेरे प्रभु। उस पर विश्वास करो, अपने माइंड सेट को रीसेट करो, उसको न्यू करो, और परमेश्वर इस नए साल में आपको हर एक चीजों से, हर एक चीजों से आशीषित करेगा। जैसे नुआ को किया परमेश्वर ने, जिस रीति से यूसुफ को आशीषित किया, जिस रीति से इयोब को आशीषित किया, क्योंकि इयोब ने भी सब कुछ खो दिया था, पर प्रभु ने उसके जीवन को भी रीसेट किया। तो क्या वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह आपको और मुझे रीसेट नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। तो इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे सच्चे खुदा, आसमानी खुदा, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको महिमा देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि आप हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को आप रीसेट करना चाहते हैं प्रभु जी। और 2024 मेरे प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई आशा और एक रीसेट का बटन लेकर आए, ताकि वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाए प्रभु। वो बुरी जो पिछले साल की या उसके पिछले साल की जो भी बुरी घटनाएं हैं, मेमोरीज है, उनको भूल कर वो आगे बढ़े प्रभु। ऐसा अनुग्रह आज हर एक के ऊपर करो प्रभु। जो लोग प्रभु इस वीडियो को देखने वाले प्रभु, उनके जीवन में अगर वो थक हार चुके हैं मेरे प्रभु, कि उनके पास कुछ आशा नहीं है प्रभु जी, पर आप उनके जीवन को रीसेट करेंगे प्रभु। और ये वचनों के द्वारा प्रभु
आप उनसे बात करो प्रभु, और उनके मन में, उनके दिल में वो आशीषों की नदियां बहने दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप सच्चे खुदा हो और आप हरेक को जानते हो प्रभु जी। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं आज धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें ये 2024 दिखाए प्रभु जी। कितने सारे लोग हैं कि उन्होंने 2024 नहीं देखा, फिर मेरे जीवित परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है प्रभु। ये आपने हमें मौका दिया है कि पिछली बातों को भूलकर, जो गलतियां हमने की है उसको छोड़कर आगे बढ़े। मेरे सच्चे खुदा, आज लोगों के जीवन में ये कार्य करो प्रभु कि वो आगे बढ़े, अपने माइंड को रीसेट करे, अपने जीवन को रीसेट करे, अपने विश्वास को रीसेट करे, ताकि उनका जीवन आशीषों भरा हो, ताकि वो शांति पाए, ताकि उनका उद्धार हो जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी बीमार है प्रभु जी, जो भी आपसे आस लगा के बैठा है प्रभु, बिस्तर में पड़ा हुआ है प्रभु जी, पर आप आज उनको छुओ प्रभु, और पूरी रीति से उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको छुओ, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो। एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी हड्डियों में कमजोरी है प्रभु, और जो भी जॉइंट पेन है प्रभु, उनकी जिनकी भी हड्डियां टूट चुकी है प्रभु जी, प्रभु वहां पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उस जॉइंट पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो जो भी उनके जॉइंट्स में अकड़न है, जो भी वो काम नहीं कर पा रहे प्रभु, उनके शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने के दर्द को, एंकलेट्स को प्रभु जी, और उनके कलाइयों को प्रभु जी, जो भी वो फिंगर्स में प्रभु जी जो भी जकड़न है प्रभु जी, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु उनको छुओ प्रभु, मेरे जीवित सच्चे खुदा, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे परमेश्वर। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जो भी सर्दी खांसी से बीमार है प्रभु, आज बहुत सारे लोगों को वायरल फीवर है प्रभु, वायरल इन्फेक्शन हुआ है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, सर्दी खांसी वो बीमारी से उन्हें चंगाई दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु, वो सब बीमारियों को जड़ से उखड़ कर मैं उसे अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। प्रभु उनके मेंसेस लेडीज के रेगुलर होने दो प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो। ऐसे बहुत सारे कपल है प्रभु जो आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनो प्रभु, उनकी दुआ आप उन कबूल करो प्रभु, और उन्हें अच्छे हेल्दी चंगे बच्चों से आशीषित करो प्रभु। जिनको भी जॉब नहीं मेरे प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनके भी मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम्स चल रही प्रभु, वो मिनिस्ट्री प्रभु सही राह पर आए प्रभु, वो मिनिस्ट्री में अच्छे सोल्स आने दो प्रभु, उनको यीशु मसीह समझने दो मेरे जीवित परमेश्वर, उनके मार्ग को खोलो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आप सच्चे खुदा हो और आप प्रार्थनाओं को सुन रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी लंग्स में प्रॉब्लम है प्रभु, सांस लेने में तकलीफ हो रही है प्रभु, अस्थमा की प्रॉब्लम है प्रभु, टीबी है शायद प्रभु, उनको छुओ प्रभु, और वो सब बीमारियों से उन्हें चंगा कर दो प्रभु। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को, पेट के दर्द को, पेट की प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु जी। जो भी डायलिसिस पर है प्रभु, उनको भी छुओ और चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक बीपी, थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम को, डायबिटीज को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से डांटते हो प्रभु, और उनका शुगर, उनका थायराइड और उनका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया प्रभु, उनको छुओ प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी नौजवान अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, प्रार्थना विनती कर रहे प्रभु, 2023 में उन्होंने आप पे भरोसा किया प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि इस साल प्रभु आप उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, आपके पवित्र भंडार से, एक धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन।
पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेल। प्रभु आप अपनी शांति से आपको भरे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने समय दिया, इस वचन को सुना। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।